बच्चों नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूँ सब खुश होंगे। चलिए, आज का चैप्टर नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं। x + 2 = 8, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन जब भी दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन आता है या दो एक्सप्रेशन कनेक्टेड होते हैं इक्वल टू साइन से, तो उसे क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हैं और उनके बीच में एक इक्वल टू का साइन है। तो सबसे पहले तो ये बन गया एक इक्वेशन। दूसरा, ये लीनियर कैसे हुआ? लीनियर मीन्स वन, किसी भी इक्वेशन में उसके वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होती है, डिग्री मीन्स की एक्सपोनेंट, तो उसी को ही क्या कहते हैं? उसकी डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1, और लीनियर मीन्स 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है। वेरिएबल्स मीन्स जिसमें जो वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं या जिसमें अननोन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो आपका वेरिएबल्स कहलाता है। तो ये एक अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए वेरिएबल कहलाया। ठीक है, तो एक्स इज ए, या कोई भी अल्फ़ाबेट होता है या टर्म होती है, तो वो क्या कहलाती है? जो अननोन नंबर्स को या वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है वो वेरिएबल्स कहलाता है। तो हमने इस इक्वेशन में क्या क्या देखा कि ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरा, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो ये लीनियर बन गया। ऊपर से ये इसमें वन वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, जो है आपका x, जो अननोन नंबर्स को या वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं इसका एक जनरल फॉर्म देखूं तो क्या होगा? ax + b = 0, जहाँ पे a और b क्या है? रियल वैल्यूज़ हैं। रियल वैल्यूज़ आपके रैशनल या इरेशनल दोनों ही हो सकते हैं। ए को कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स के संग है, तो ये कोफिशिएंट हुआ, और बी एक कांस्टेंट टर्म हुआ। अब इसके रूट्स या सॉल्यूशन कितने निकलेंगे लीनियर इक्वेशन के? हमेशा एक, मैक्सिमम इसका एक सॉल्यूशन होता है या रूट्स होता है। तो वो क्या होगा? देखिए, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसका रूट कहलाएगा। दो x की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं x + 2 = 8, और यहाँ पे x = 8 - 2 = 6। अब इसको सेटिस्फाई कर पता ही नहीं कर पाता, तो 6 + 2 = 8 आ रहा है, नहीं आ? 8 = 8, तो मीन्स जो x जो =6 आया वो इसका सॉल्यूशन है। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में देखा कि इक्वेशन भी उसमें ये लीनियर क्यों होता है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो अननोन क्वांटिटीज़ या वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जनरल फॉर्म ये होता है जिसमें a और b रियल वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें a को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं क्योंकि वेरिएबल का संग है सॉरी, b एक कांस्टेंट टर्म है। अब और हमेशा लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकलता है, मैक्सिमम वन सॉल्यूशन होता है। अब देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं x + y = 4, तो इसमें कितने वेरिएबल्स का यूज हो रहा है? 2। तो ये क्या? और इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि वेरिएबल्स कोई भी जो मैक्सिमम होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। तो x की भी 1 है, y की भी 1 है, ठीक है, लेकिन प्लस का यूज़ हो रहा है इसलिए अलग अलग, तो ये एक ही डिग्री होगी इसकी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इक्वल टू का साइन है बीच में, और दो वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है। अब इसके कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं देख लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3।
क्योंकि ये इसके सॉल्यूशन हो गए। x इक्वल टू 1 और 3, y इक्वल टू 3। देख लेते हैं ये सेटिस्फाई कर पाता है इस इक्वेशन को। x 1 है, 3 है, इक्वल टू 4। हाँ, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये इसके सॉल्यूशन। दूसरा देख लेते हैं, और कोई सॉल्यूशन हो सकता है इसका। अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 2, तो y क्या आएगा? 4 माइनस 2, तो ये y की वैल्यू 2, तो ये भी इसके सॉल्यूशन के 2 और 2 देख लेते हैं यहाँ पे। 2 प्लस 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। हाँ, मीन्स तो इसका मीन्स कि मैं x की वैल्यू पुट करते जाऊँ तो y की वैल्यू आती जाएगी, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी। हाँ, लीनियर इन टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। या तो y की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू आती जाएगी, या x की वैल्यू रख लो, y की वैल्यू आती जाएगी। तो मीन्स कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आप x की वैल्यू रखते जाइए 1 2 3 4 5 6, और ये y की वैल्यू देता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी सॉल्यूशंस आते जाएंगे। तो कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। एक और देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं x इक्वल टू 100, तो y क्या आएगा? y आएगा 4 माइनस 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 96। तो 100 और y कितना आ गया? माइनस 96। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देख लेते हैं पुट करके। 100 प्लस माइनस 96 इक्वल टू 4, तो 100 माइनस 96 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। हाँ, ये इसका सॉल्यूशन है। इट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका एक जनरल फॉर्म होता है, जहाँ पे a b c आर रियल वैल्यूज़। और भी कह सकते हैं कि a और b कोफिशिएंट होंगे। a किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है। b किसका कोफिशिएंट है? y का कोफिशिएंट है। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं ax प्लस by इक्वल टू माइनस c, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ax प्लस by इक्वल टू c। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे कितने सॉल्यूशंस होते हैं। अब नेक्स्ट है जो आपके चैप्टर में है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है? पेयर मीन्स टू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। दूसरा है a2x, दूसरी लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारा a1 और b1 क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसी a2 और b2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। अगर ये 0 हो गया तो ये तो वन वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए क्या लिखते हैं a1 कॉमा b2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म है। लीन क्या बन गए? पेयर इक्वेशन, तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो पेयर हो गए। ठीक है, और मैंने बताया इक्वेशन क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन है और
वेरिएबल्स यहाँ पे क्या क्या है, x और y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे भी x और यहाँ पे y, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है a1 और a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, और इसको क्या कहेंगे, और भी कुछ a1 b1 और c1 क्या है, रियल वैल्यूज़ हैं। इसी प्रकार a2 b2 c2 आर रियल वैल्यूज़। अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे तो वो देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? टू टाइप से ये वी कैन गेट दी सॉल्यूशन ऑफ, हम दो प्रकार से इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में भी है तुम्हारे कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही आपके दो कोर्स में हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, लेकिन ये आपके कोर्स में है, तो इसको अब डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को निकालने के। तो देख लेते हैं पहले सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से और एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन मेथड होगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। चलिए अब इसको कर लेते हैं। देखिए, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव डिफरेंट सॉल्यूशन पॉसिबिलिटीज़। कौन सी सॉल्यूशन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं a1 x प्लस b1y प्लस c, ये एक जनरल फॉर्म है। ऐसी a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको जनरल फॉर्म में निकालना पड़ेगा। इसकी कितनी कौन सी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं सॉल्यूशन की। अगर यहाँ पे अब आपका आता है, इसको कंपेयर कर लीजिए रेशियो में। यहाँ पे आया a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यह और ये एक पॉइंट में, अगर क्योंकि दो लाइंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसके दो लाइन बनेगी और ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। तो ये तो पहली पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट मीन्स कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही क्या कोइंसिडेंट करेगी। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही होगी, तो इसमें कितने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
और ये कैसे रिप्रेजेंट कर लेगा, एक पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, कि यहाँ पे देखेंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा या वन सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन बनेगा, और क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें। दूसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे और कोइंसिडेंट होगा, मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को यहाँ पे दूसरी लाइन होगी। और तीसरा है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होंगी। चलो अब एग्जांपल कर लेते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। दो इक्वेशंस हमारे पास, x + 2y = 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है और x + y = 3 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और इससे हम ग्राफिकल मेथड से इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। देख लेते हैं, पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। तो पहले इस इक्वेशन से x और y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोई भी आप वैल्यूज़ रखते जाइए x की, y के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे और दो इनफ है, ठीक है। रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट करते जाइए और x y आपके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या लिख लेते हैं हम, 2, जो हमें आसानी हो, पॉइंट में ना आए, पॉइंट में भी निकल सकता है, ठीक है, कोई वो नहीं, लेकिन हम अपनी आसानी से करेंगे। तो x की वैल्यू हमने 2 रखी, तो y की वैल्यू क्या है, 2y = 4 - 2, y = 2, 2/2, तो ये आ गया 1, ठीक है, यही है ना। यहाँ पे क्या है, 4 - 2 यहाँ पे, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2y = 4, y की वैल्यू आ गई 4/2 = 2, तो 2 आ गई। पहले तो इस इक्वेशन के हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए। अब दूसरा इसके निकाल लेते हैं, ये वाली इक्वेशन के x और y। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू क्या पुट करें, 1 कर लेते हैं, y की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 - 1। कोई भी आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते, कोई भी नंबर, आपका y की वैल्यू निकल जाएगी और ग्राफ भी बन जाएगा। तो कोई भी, अब मैं दूसरा लिख लेता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू 3 कर लेते हैं, चलो y कितना आ जाएगा, 3 - 3, y = 0, तो ये आ गया 3 और 0, ठीक है। अब ग्राफ खींचते हैं और कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, ये x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, उतना एक्यूरेट तो नहीं निकलेगा क्योंकि हम यहाँ पे एक अपने हिसाब से ले रहे हैं। क्योंकि अगर एक्यूरेट लेना होता तो ग्राफ में ही चलेगा। ये है, ये ऐसे, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर होगा तो ग्राफ इधर उधर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी कोशिश कर लेते हैं, क्या पता निकल जाए, क्योंकि एक्यूरेट तो है, इधर उधर से तो निकलेगा ही निकलेगा ये। अब देख लेते हैं पहला, x = 2, y = 1। x एक्सिस में 2 कहाँ पे आ रहा है, 1 और 2, ये 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 और y में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या आ गया, इधर की साइड समथिंग इधर आएगा, ये क्या आ गया, ये 2 और 1। ऑर्डर पेड में होता है, पहले x गिना जाता है फिर y, ठीक है। तो इसके
कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और 1। ऐसी y यहाँ पे x इक्वल टू 0 और 2, ये है y एक्सिस में क्या होता है तुम्हारा x 0 होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ऐसे खींच रहा है। दूसरा देख लेते हैं 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आएगा 2, इधर की साइड आएगा, ठीक। सॉरी, ये आ गया 1 और 2, 1 2, यह है 1 2, ठीक है। दूसरा है 3 0, 3 और 0 यहीं पे आएगा, 3 और 3 0। इसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये करीबन ये आ रहा है यहाँ पे 2 और 1 में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हम हमारे हुए, यहाँ पे काट रहा है करीबन, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या बने, 2 और 1 बने। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन होगा, अगर यहाँ पे 2 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 और 1, यहाँ पे काट रहा है। अगर ये सॉल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई कर, दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। पहले x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 1, 4 आ रहा है, 4 इक्वल टू 4, इसको तो सॉल्यूशन। दूसरा 1 नहीं 2, x की वैल्यू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, मतलब कि इसके सॉल्यूशन है। तो बहुत इजी होता है, x की वैल्यू पुट करते जाइए, वैल्यू y की वैल्यू, कोई भी आप x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। हाँ, हमें ध्यान में देखना होता है कि डेसिमल में ना आए, डेसिमल में आएगा तो हमारा ग्राफ खींचने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, नहीं तो डेसिमल में भी आपका आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो यहाँ पे तो हम ब्लैक बोर्ड में दिखा रहे हैं, यहाँ पे उतना एक्यूरेट, वहाँ पे डेसिमल क्योंकि ग्राफ मिला रहेगा, वहाँ पे आपका एक्यूरेसी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशंस निकालते हैं और चेक भी कर लेते हैं इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे। देखिए x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे इसी प्रकार 2 का कोफिशिएंट कितना है, नहीं y का 2 है और y का 1 है, मतलब कि नॉट, मतलब कि इसका एक सॉल्यूशन आना था और वो कोई क्या है 2 और 1 है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ खींचते हैं। और दूसरा भी आप ग्राफ खींच सकते हैं, जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, जिसमें कोइंसिडेंट होंगे, उसमें एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ग्राफिकल मेथड हमने देख लिया। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या, अलजेब्रिक मेथड। अभी हमने देखा था, इससे हमने ग्राफिकल मेथड से हमने इसके पॉइंट जो सॉल्यूशन निकाला था। अब इसी के अलजेब्रिक मेथड से हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। सबसे पहला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से पता चल रहा है कि एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे एलिमिनेट करने का मीन्स कि किसी एक वैल्यू को हटा देना। तो यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट एक हैं, ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए x को, और यहाँ पे जो भी साइन है उसके अपोजिट रख दीजिए। तो यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया, ये भी प्लस है, माइनस, ये भी माइनस, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता -3 = 0, तो आपका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, या तो इस
जनरल फॉर्म में लिख लिए, y4 को भी इधर लाइए, या स्टैंडर्ड फॉर्म कि 3 को भी इक्वल टू साइन के इधर रखिए। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर कभी भी इक्वेशंस आती है x + 2y = 4 या x + y - 3, तो या तो उसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, तो इसको एलिमिनेट कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे y = 1 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू कोई भी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए y की वैल्यू आपकी, यहाँ पे कर देते हैं 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 2 = 4, x की वैल्यू 2, वहाँ पे यही आता है ना, x y, यहाँ पे कितना आ गया था, 2 और 1 आया था। तो इस प्रकार से हमारे सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, 2 और 1। तो ये था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि सब्स्टिट्यूट करके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x + y = 3। दूसरा, अब यहाँ पे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में हम रख देंगे। तो यहाँ पे कौन सा इजी लग रहा है, ये वाला इजी लग रहा है हमारा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, x = ये है सब्स्टिट्यूशन, SUBS मेथड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x, यहाँ पे y इधर की साइड गया तो -y। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई और इसको इस वाली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू, x की क्या आ गई, 3 - y + 2y = 4। तो ये क्या आ गया, 3, यहाँ पे क्या आ गया, -y + 2y = y = 4। तो -y, 3 तो इधर की साइड है, 4 - 3, तो ये आ गया क्या, अच्छा ये तो प्लस आ गया, ये तो प्लस है, y = 1, y की वैल्यू 1 आ गई। और कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, x = क्या आ गया, 3 - 1, x = 2। तो x और y कितना आ गया, 2 और 1। तो इस प्रकार से हमने देखा ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन निकालना और एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्यूशंस निकाले। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन को पुट करें कोई भी, तो दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 × 1 = 4, 2 + 2 = 4, 4 = 4। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसमें भी पुट कर दीजिए, दोनों में होना चाहिए। अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता दोनों इक्वेशन से, तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 + 1 = 3 आ रहा है, यस। तो इस प्रकार से हमने सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p विल द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। ये कौन सी पैरेलल्स, किस p कौन सी सेटिस्फाई करेगा, कौन सी वैल्यूज को कि ये पैरेलल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दो इक्वेशन दी गई हैं, 3x - y - 5 = 0, ये तो जनरल फॉर्म में है। 6x - 2y = p, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, या तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो या जनरल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो सही है, 3x - y - 5 = 0, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, हमें जनरल फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा। 6x - 2y - p = 0। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसका इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 3/6 = माइनस, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 3 और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 6, ऐसी y का कोफिशिएंट क्या है -1, ऐसी y का कोफिशिएंट क्या है -2, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट। ठीक है, और हमने क्या कहा था,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पैरेलल, तो ये क्या होना चाहिए था, नॉट इक्वल टू। पैरेलल तो तभी होगा ना, हमने जो हमारी पैरेलल की कंडीशंस क्या होती है, अगर हमारा पैरेलल की कंडीशन a1 x प्लस b1 y इक्वल टू यहाँ पे प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने पहले बताया था अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा और क्या बनेगा, क्या एक इंटरसेक्शन लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। अगर a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 तो ये तुम्हारे कोइंसिडेंट होंगे ऐसे, और अगर ये b a इक्वल टू a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन 2 तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये हमारा पैरेलल का केस है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, -1 -2 इक्वल टू -5 -p, तो ये क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया p इज़ नॉट इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10। तो किसके लिए सेटिस्फाई होगा, एक्सेप्ट 10, ठीक है। p for which values of p will the line represented by the following pair of linear equations p accept p, all the real values of p will satisfy the that equation is a parallel, accept 10, p is not equal to 10, accept 10, p की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 10, इसको छोड़ के सभी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या करेंगी, इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x प्लस 7y इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y इक्वल टू k कॉन्साइड की क्या हमें पॉसिबिलिटीज़ थी उस समय, क्या क्राइटेरिया था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही था। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखी हुई है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, 7 अपॉन 21, y का कोफिशिएंट 7 और y का कोफिशिएंट 21, इसी प्रकार 3 अपॉन k स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इसको ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 7 अपॉन 21 इक्वल टू 3 अपॉन k, तो यहाँ पे 7 3 जा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो 9 की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या आएगी, जो कोइंसाइड होगा तुम्हारा k इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये क्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम 9 भी लिख लें, अगर यहाँ पे 9 लिखते हैं और देख लो, करके देख लो, 5 अपॉन 15 इक्वल टू 7 अपॉन 21 इक्वल टू 3 अपॉन 9, इसमें क्या आ गया, 1 अपॉन 5 इक्वल टू क्या आ गया, 5 3 जा, ये क्या आ गया 1 अपॉन 3, ये क्या आ गया 1 अपॉन 3, यही तो थी। तो क्या होगा, k इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस वाई इक्वल टू k एंड x प्लस ky इक्वल टू 1 हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो पहले इक्वेशंस को देख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, kx प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस ky इक्वल टू 1। तो इसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारा क्या पॉसिबल कंडीशन बनती थी,
B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये वो कंडीशन बनती थी, तो वही बना लेते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, k, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1। इसी प्रकार y का कोफिशिएंट क्या है ऊपर वाले में, 1, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, k। यहाँ पे क्या है, k² कांस्टेंट टर्म और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस अराइज होती हैं हमारी। पहला तो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ये, तो ये क्या आ गया, k/1 इक्वल टू 1/k। तो ये क्या आ गया, k² इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या आ गया, ±1। यहाँ पे क्या आ गया, 1/k इक्वल टू k²/1। तो यहाँ पे आ गया क्रॉस मल्टी, तो k इंटू k², यहाँ पे 1 इंटू 1, तो ये क्या आ गया, k³ इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, मैक्सिमम 3 निकलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। पहला तो तुम्हारा x की k1 निकल रहा है, k-1, ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 = 1 आ रहा है, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, देखिए 1 = 1, ठीक है, एक सॉल्यूशन ये हो गया। k-1 इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, k³ - 1, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। जब इसका एक सॉल्यूशन k-1 हो गया है, और मैंने पहले बताया है पॉलिनोमियल्स में कैसे फैक्टर मेथड से हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक k-1 हो गया, तो इसको अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या है, कर लेते हैं इसको डिवाइड। दूसरे कौन से निकलते हैं, k³ - 1 को डिवाइड कर लेते हैं, किससे, इससे, थोड़ा k-1, ठीक है, एक सॉल्यूशन तो निकलाया। अब इसको क्या, किससे, k³ - 1 को, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, k से k² से इसको कर लेते हैं, k³ - k², तो ये माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया, k² - 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस k, तो यहाँ पे आ गया प्लस k से, तो ये आ गया k² - 1, तो ये आ गया k² - k, तो ये माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, k और यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो k-1, तो ये आ गया 0, ठीक है। तो दूसरे इसके क्या आ गए, k² प्लस k प्लस 1। एक फैक्टर तो तुम्हारा क्या है इसका, k-1, दूसरा फैक्टर क्या आ गया, ये। अब श्रीधराचार्य सूत्र फॉर्मूले से कर लेते हैं। ये क्या आ गया, -b प्लस माइनस, इसको हटा देते हैं पहले, ये तो हमने, क्योंकि पहले मैंने बता चुका हूँ ये पॉलिनोमियल्स में कैसे फैक्टर मेथड से इसके फैक्टर्स को निकालते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पे श्रीधर फॉर्मूला, तो -b प्लस माइनस b² - 4ac होता है अपॉन 2। तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कौन कौन से आएंगे, देखिए इसके, क्योंकि एक फैक्टर तो हमारा k-1 निकल चुका है, अब इसके निकालना है, क्योंकि इससे मैक्सिमम 2 फैक्टर्स निकलेंगे। और तो यहाँ पे आ गया क्या, b का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ax², ये इस फॉर्म में होते हैं ना, ये ax² प्लस by प्लस c, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऐसे निकालते हैं। तो ये तो k में आ रहा है, तो k में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे -k प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया k² - 4 इंटू k इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन 2 इंटू k। तो k का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 है, -1 प्लस माइनस, और k² का 1, यहाँ पे -4, k का कितना है 1, और c कितना है, कांस्टेंट टर्म 1 है, ऐसे 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये आ गया क्या, माइनस प्लस माइनस
तो ये कितना आ गया 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2। तो -1 प्लस माइनस ये आ गया, -3 को क्या लिख सकते हैं आई √3 अपॉन 2। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स आ गए हैं, एक तो आ गया है -1 प्लस आई √3 अपॉन 2 और दूसरा क्या क्या आ रहा है -1 माइनस आई √3 अपॉन 2। तो दोनों इमेजनरी नंबर आ रहे हैं, वो हम ले नहीं सकते। और एक फैक्टर इसका क्या आ रहा है k-1, तो k-1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1। तो ये k इक्वल टू 1 आ रहा है और यहाँ पे से भी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, तो दोनों का कॉमन क्या हो गया, तो हमारा फैक्टर क्या आ गया, कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया 1, क्योंकि यहाँ पे +-1, यहाँ पे भी k की वैल्यू क्या है हमारी इक्वल टू +1 है, तो यहाँ से ही +1 लेंगे, जो कॉमन आएगा वही आएगा। तो कॉमन क्या आ रहा है +1, तो इसका क्या हमारा क्या आ रहा है, क्या लेना चाहिए, k की वैल्यू 1 लेनी चाहिए, ठीक है। और दो इमेजनरी आ रहे हैं वो मैंने बता दिया, इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं पुट करके, यहाँ पे 1x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस दूसरे में लिख लेते हैं 1y इक्वल टू 1। देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है, इसका भी 1 है, इसी प्रकार 1 है 1/1, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन किसके लिए, k इक्वल टू 1 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, ये तो इनकम है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर कितना है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव, दोनों क्या सेव करते हैं 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम, ठीक है। 2 पर्सन हैं, लेट इनकम मान लेते हैं, लेट द इनकम बी x एंड एक्सपेंडिचर बी y, ठीक है। तो इनकम कितनी है x, तो ये क्या मान लेते हैं हम, पहले की तो इनकम कितनी है 9x और पहले का एक्सपेंडिचर कितना है, हमने एक्सपेंडिचर कितना माना है, लेट दी इनकम बी x एंड द एक्सपेंडिचर बी y बी डिनोटेड बाय y, ठीक है। इनकम तो हमने x से डिनोट किया और एक्सपेंडिचर y से, तो पहले के हम क्या मान लेंगे, इसका 9x इनकम हो गई और इसका जो एक्सपेंडिचर है कितना हो गया 4y, और ये सेव कितना कर रहा है 2000, मतलब कि ये कमा कितना रहा है 9x रेशियो में, ठीक है। और उसमें से एक्सपेंडिचर कर दे रहा है, उसमें से माइनस करके, और उसके बाद कितना सेविंग हो रही है उसकी 2000। तो ये पहला इक्वेशन, ये समझ में आया। फिर दूसरा, जो दूसरे पर्सन की इनकम कितनी है 7, और हमने इनकम को किससे डिनोट किया x से, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है जो ये खर्च कर रहा है 3y, इसको हमने y से डिनोट किया है, और इसकी भी क्या सेविंग है 2000 है, इसकी भी 2000 है, ठीक। अब मैंने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, तो कोई भी इसमें पुट कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो क्या करें, यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से इसको, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी प्रकार 4 से इसके, ठीक है, इसी प्रकार 4 से इसको, वो क्यों देख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो हो गया तुम्हारा 9 3 जा कितना 27x, ये कितना हो गया -12y इक्वल टू 3 2 जा 6000। इसी प्रकार 7 4 जा 28x माइनस ये कितना हो गया 12y, क्योंकि हमें एक को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे साइन ये आ जाएंगे, 4 2 जा 8, ये 8 आएगा 8000,
तो ये तो एलिमिनेट कर दिया हमने। तो ये कितना आ गया -x, ये कितना आ गया -2000 x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, किसी में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या थी 9x माइनस कितना था 4y इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू को 9 इंटू 2000। मंथली इनकम, दोनों की मंथली इनकम x की वैल्यू इतनी आ गई, एक की कितनी, x की वैल्यू कितनी। हाँ, जब यहाँ पे इनकम आ गई है तो इसको तो कोई करने का बात है। अब तो इनकम की तुम्हारे तो पहले की कितनी आ गई है, मंथली इनकम कितनी होगी पहले की, क्योंकि 9x है यहाँ पे, इसका कितना हो गया 2000, 9 2 18, ये 18,000 हो गई पहले की इनकम। दूसरे की क्या है इनकम 7x, तो ये कितना हो गया 7 इंटू एक्स की वैल्यू हमने कितनी थी 2000, तो ये कितना हो गया 14,000। तो एक की इनकम कितनी हो गई 18,000, दूसरे की कितनी हो गई 14,000। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का भी आ सकता है। इन द गिवन फिगर ABCD, ABCD। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड और y की वैल्यू को आपको पुट करना है। हमें पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे x प्लस वाई, तो इसका किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, इक्वेशन बन गई है। और ऐसी x माइनस वाई, इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा तो ये 20। अब कोई एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया है, तो ये कट हो गया, तो ये आ गया 2x इक्वल टू कितना आ गया 60, यहाँ पे हो गया x इक्वल टू कितना आ गया 60/2, तो यहाँ पे आ गया 30। अब x की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x की वैल्यू कितनी है हमारी 30 माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 30, तो ये क्या आ गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10 वाई इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू तो 30 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई। अब देख लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 40 आ रहा है, x की वैल्यू कितनी है 30 और y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 40 इक्वल टू 40 मीन्स सही है। ऐसे इसमें कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 10 इक्वल टू 20, तो 20 इक्वल टू 20। तो किसी प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।